नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, राजस्थान में सियासी हलचल में तेजी आ चुकी है। डिप्टी सीएम के पद को माननीय सचिन पायलट जी छोड़ चुके हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रबल राजनेता माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। यदि हम राजस्थान सरकार के सापेक्ष वहां की राजनीतिक सक्रियता या सियासी हलचल की बात करें तो उस महत्वपूर्ण राजनेताओं के उस पंक्ति में तीन ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनको आप और हम अवॉइड नहीं कर सकते। माननीय वसुंधरा राजे जी, माननीय सचिन पायलट जी, माननीय अशोक गहलोत जी। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत, वैदिक ज्योतिष के पृष्ठभूमि के तहत क्रमशः इन तीन राजनेताओं की जन्मपत्रिका क्या इशारा करती है, ग्रह गोचर की व्यवस्था क्या बताना चाह रही है, मित्रों इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, प्रथमतः हम माननीय सचिन पायलट जी की बात करें तो इनका जन्म 7 सितंबर 1977 दिन के 12 बजे सहारनपुर का जन्म है। वृश्चिक लग्न की जन्मपत्रिका है, मिथुन राशि की जन्मपत्रिका है और इनका जन्म आद्रा जो राहु से संबंधित नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र के पहले चरण का जन्मपत्रिका हमारे समक्ष प्रस्तुत है। वर्तमान दशा शनि की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा काल में जो 23 अक्टूबर 2020 तक है, आप चल पड़े हैं। शनि और चंद्रमा के इन दोनों ग्रहों की मूलभूत प्रकृति स्वभाव में प्रतिकूलता का योग है, अर्थात 23 अक्टूबर 2020 तक वैसे भी माननीय सचिन पायलट जी की जन्मपत्रिका के इस विषुवंतरी दशा काल के तहत प्रतिकूल समय में आप चल पड़े हैं। माननीय सचिन पायलट जी की जन्म कुंडली के तहत काल सर्प दोष की भी निर्मिति है। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। इन दोनों ग्रहों की युति को मैं बेहतर नहीं मानता हूं। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में फलादेश की प्रविधि में जिस भाव में सूर्य और शनि की युति होती है तो पीड़ाकारी व्यवस्था का आगमन होने लगता है, निर्णय क्षमता में थोड़ी कमी आने लगती है। वैसे भी काल सर्प दोष की निर्मिति इनके पंचम और एकादश भाव में क्रमशः केतु और राहु से वशीभूत पूरे ग्रह स्थित हैं और गजकेसरी योग की निर्मिति ऑलरेडी इनके अष्टम भाव में है, परंतु काल सर्प दोष की निर्मिति और सूर्य शनि की युति और 16 अगस्त तक मीन राशि का मंगल जो ग्रह गोचर की व्यवस्था में वर्तमान समय में 18 जून 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल काल तक के लिए मीन राशि का ग्रह गोचर का मंगल, ट्रांजिट का मंगल आपके लिए पीड़ाकारी है, बेहतर नहीं है। वही 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य चूंकि शासन सत्ता को इंडिकेट सूर्य करता है और सत्ता पर काबिज होने के लिए, उस व्यवस्था में आने के लिए हम शनि को भी अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थात ग्रह गोचर की व्यवस्था में जन्म कुंडली के सापेक्ष आपकी दशा क्या चल रही है, सूर्य और शनि की भावगत स्थिति ग्रह गोचर में कैसी है, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए वर्तमान समय में माननीय सचिन पायलट जी की चुनौती का सामना वाला काल चक्र में आप प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात 23 अक्टूबर 2020 तक आपको अलर्ट, सजग रहने की आवश्यकता है। मित्रों, अगले पड़ाव में माननीय अशोक गहलोत जी की यदि बात करें, इनका जन्म 3 मई 1951 सुबह 9:30 बजे जोधपुर का जन्म, अर्थात मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका है, मीन राशि की जन्मपत्रिका है और वर्तमान समय में राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। मिथुन राशि जो व्यक्तित्व भाव की राशि है, लग्न की राशि है। लग्न अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व का भाव, आपकी राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। अर्थात दशानाथ राहु वर्तमान गोचर में आपके लग्न से ही गुजर रहा है। मार्च 2019 से 23 सितंबर 2020 तक के वह अंतराल काल खंड तक के लिए एक विशिष्ट प्रकार का राजयोग की भूमिका में लाने का प्रथमतः कार्य राहु का करना है। राहु इनके लग्न से गुजर रहा है। राहु को राजनीति और कूटनीति का कारक माना गया है। अर्थात 23 सितंबर 2020 को ही माननीय अशोक गहलोत जी की जन्म कुंडली के लग्न से राहु छोड़ने वाले हैं। लग्न को छोड़ते हुए वह शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, तीसरे पड़ाव में माननीय वसुंधरा राजे जी की जन्मपत्रिका पे
यदि हम फोकस करते हैं तो आपका जन्म 8 मार्च 1953 दिन के 12 बजे मुंबई की वृषभ लग्न की जन्मपत्रिका है। ध्यान देने की आवश्यकता है, आपकी भी राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में आप चल पड़ी हैं, अर्थात 12 अप्रैल 2018 से 23 दिसंबर 2020 तक का अंतराल राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में माननीय वसुंधरा राजे जी चल पड़ी हैं। 23 सितंबर 2020 को ही महादशा अंतर्दशा नाथ राहु लग्न में विराजमान होने वाला है, अर्थात राजनीतिक पकड़ मजबूत होने वाली है। राजनीतिक सक्रियता के अत्यधिक वृद्धि काल में माननीय वसुंधरा राजे जी प्रवेश करने वाली हैं। मित्रों, राहु को राजनीति कूटनीति का कारक जहां माना गया है, वहीं यश कीर्ति सम्मान ऊंचे पद को, संवैधानिक पद को सुशोभित करने के लिए सूर्य को आप अवॉइड नहीं कर सकते। शासन सत्ता का कारक शनि को माना गया है, परंतु मित्रों 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस अंतराल कालखंड में ग्रह गोचर की व्यवस्था में सूर्य का कर्क राशि से गुजरना, अर्थात चंद्रमा से संबंधित कर्क राशि में सूर्य का ट्रांजिट फेज में विराजमान होना माननीय वसुंधरा राजे जी के लिए फलित अवस्था में लाना है। वहीं आप ध्यान देंगे कि वृषभ लग्न अर्थात लग्न राशि में वृषभ राशि में जैसे ही ट्रांजिट गोचर की व्यवस्था में राहु प्रवेश करेगा, अर्थात वह नियत तिथि है 23 सितंबर 2020, उस कालखंड तक आते हुए माननीय वसुंधरा राजे जी की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि होगी और सकारात्मक बदलाव आता हुआ उस काल चक्र में आप प्रवेश करने वाली हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, माननीय वसुंधरा राजे जी की जन्मपत्रिका की बात करें या माननीय अशोक गहलोत जी की जन्मपत्रिका की बात करें, कारकत्व ग्रह बुध और शुक्र है और तीसरा ग्रह शनि है। 31 जुलाई 2020 को जहां शुक्र मिथुन राशि में ग्रह गोचर की व्यवस्था में एंट्री करने वाले हैं, वहीं 1 अगस्त 2020 को बुध कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात बुधादित्य योग का निर्माण माननीय वसुंधरा राजे जी की पराक्रम भाव तीसरे भाव से बुधादित्य योग का निर्माण बनेगा। वहीं लग्नेश शुक्र दूसरे भाव में एंट्री करेगा, अर्थात 31 जुलाई 2020 से क्रमशः आगे बढ़ते हुए 23 सितंबर 2020 तक का वह अंतराल कालखंड राजस्थान की सियासत में हलचल लाएगा, परिवर्तनकारी मोड को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। मित्रों, राजस्थान की सरकार गिरने वाली है या कांग्रेस की सरकार अपने इस पूरे काल को पूर्ण करने वाली है, यह तो भविष्य बताएगा, परंतु राजनीतिक व्यवस्था के तहत राहु को राजनीति कूटनीति का कारक माना गया है। 23 सितंबर 2020 की उस नियत तिथि काल में जैसे ही राहु शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, वहीं माननीय वसुंधरा राजे जी की जन्मपत्रिका के लग्न में प्रवेश करेगा। वहीं माननीय अशोक गहलोत जी की जन्मपत्रिका के 12वें व्ययहानी भाव में प्रवेश करेगा, अर्थात राहु के गोचरी व्यवस्था में परिवर्तन काल उस कालखंड में 23 सितंबर 2020 तक आते हुए बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता हुआ हम देख चुके रहेंगे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत राजस्थान की सियासत हलचल तेज है। अब क्या होना है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, इन 3 व्यक्ति विशेष जो प्रबल राजनेता हैं, इनकी जन्मकुंडली क्या व्याख्यायित करती है, दशा से कैसा डायरेक्शन, कैसी दिशा की प्राप्ति होनी है, वक्त के इंतजार की आवश्यकता है। इस छोटे से सूक्ष्म व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।